सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह है। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 9, परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है। 3, परमेश्वर मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक स्थायी वातावरण देने के लिए सभी चीजों के मध्य संबंधों को संतुलित करता है। हमने बस अभी बात की कि किस प्रकार परमेश्वर सभी चीजों के नियमों के ऊपर शासन करता है, साथ ही साथ वह किस प्रकार सभी जीवों के लिए अपने नियमों के जरिए और उन नियमों के भीतर संपूर्ण मानव जाति की आपूर्ति और उनका पालन पोषण करता है। यह एक पहलू है। आगे हम अन्य पहलू के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो एक तरीका है जिससे परमेश्वर के पास हर चीज का नियंत्रण है। यह ऐसा है, सभी चीजों की सृष्टि करने के बाद उसने उनके मध्य संबंधों को संतुलित किया था। यह तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा विषय भी है। सभी चीजों के मध्य संबंधों को संतुलित करना, क्या यह कुछ ऐसा है जिसे लोग पूरा कर सकते हैं? मनुष्य स्वयं नहीं कर सकते हैं। लोग केवल नाश करने में सक्षम हैं। वे सभी चीजों के मध्य संबंधों को संतुलित नहीं कर सकते हैं। उनके पास ऐसा बड़ा अधिकार या सामर्थ्य नहीं है। केवल स्वयं परमेश्वर के पास ही इस प्रकार का काम करने के लिए इस प्रकार की सामर्थ्य है। इस प्रकार का काम करने में परमेश्वर का उद्देश्य यह किस लिए है? बस वैसा ही यह मानव जाति के जीवित रहने से करीब से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज जो परमेश्वर करना चाहता है वह जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है जो वह कर सकता है या नहीं कर सकता है। उसके लिए मानव जाति के जीवित रहने का बचाव करने हेतु और जीवित रहने के लिए लोगों को एक अनुकूल वातावरण देने हेतु कुछ परम आवश्यक और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें उसे उनके जीवित रहने का बचाव करने के लिए करना होगा। इस वाक्यांश परमेश्वर सभी चीजों को संतुलित करता है के शाब्दिक अर्थ से यह पता चलता है कि यह एक अति विस्तृत शीर्षक है। यह सबसे पहले तुम्हें एक अवधारणा प्रदान करता है जिससे तुम जान जाते हो कि सभी चीजों को संतुलित करना निश्चित रूप से सभी चीजों के ऊपर उसकी प्रभुता है। संतुलन शब्द का क्या अर्थ है? प्रथम, संतुलन किसी चीज को संतुलन से बाहर होने की अनुमति नहीं देने की ओर संकेत करता है। हर कोई तराजू के विषय में जानता है। किसी चीज का वजन करने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते समय तुम इसे तराजू के एक पलड़े में रखते हो, दूसरे पलड़े में बांट को रखते हो। वजन की अंतिम मात्रा वस्तु के वजन को निर्धारित करती है। उसे संतुलित करना कहते हैं। इसे संतुलित करने के लिए दोनों पलड़ों का वजन समान होना चाहिए। परमेश्वर ने सभी चीजों के मध्य बहुत सारी चीजों की सृष्टि की। उसने ऐसी चीजों की सृष्टि की जो स्थिर हैं, ऐसी चीजें जो गतिमान हैं, ऐसी चीजें जो जीवित हैं और ऐसी चीजें जो सांस ले रही हैं। साथ ही वे जो सांस
नहीं लेती हैं। उसने बहुत सारी चीजों की सृष्टि की। क्या सभी चीजों के लिए परस्पर निर्भरता, आपसी सहयोग और प्रतिरोध और परस्पर जुड़ाव का संबंध प्राप्त करना आसान है? इन सभी चीजों के भीतर निश्चित रूप से एक सिद्धांत है। भले ही यह बहुत जटिल है, फिर भी परमेश्वर के लिए यह कठिन नहीं है। फिर भी लोगों के लिए इसकी खोज करना बहुत ही कठिन है। यह बहुत ही साधारण शब्द के समान दिखाई देता है, संतुलन। फिर भी यदि लोगों ने इसकी खोज की होती, यदि लोगों को संतुलन को बनाने की आवश्यकता होती, तो वे सभी प्रतिभावान वैज्ञानिक इस पर कार्य कर रहे होते। मानव जीव विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री और इतिहासकार भी। उस खोज का अंतिम परिणाम क्या होता? इसका परिणाम कुछ नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सभी चीजों की सृष्टि बहुत ही अविश्वसनीय है और मनुष्य कभी भी इसके रहस्य को नहीं खोल सकता है। जब परमेश्वर ने सभी प्राणियों की सृष्टि की, उसने उनके बीच सिद्धांतों को स्थापित किया। उसने पारस्परिक प्रतिरोध, पारस्परिक अभिनंदन और जीवन आधार के लिए जीवित रहने के विभिन्न तरीकों को स्थापित किया। ये विभिन्न पद्धतियां बहुत पेचीदा हैं। वे साधारण और दिशाहीन नहीं हैं। लोग सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर के नियंत्रण के पीछे के सिद्धांतों की पुष्टि या खोज करने के लिए अपने मस्तिष्क, अपने ज्ञान और उस घटना को इस्तेमाल करते हैं जिसे उन्होंने देखा है। किंतु इन चीजों की खोज करना अत्यंत कठिन है। साथ ही किसी परिणाम की खोज करना या उसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह कहा जा सकता है कि लोगों के लिए परिणामों को प्राप्त करना बहुत कठिन है। परमेश्वर के द्वारा सृजे गए सभी जीवों पर शासन करने के लिए मानवीय मस्तिष्कों और ज्ञान पर भरोसा करने के द्वारा संतुलन कायम करना बहुत कठिन है। जबकि लोग सभी प्राणियों के जीवित रहने के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के संतुलन का बचाव कैसे करें। अतः यदि लोगों को सभी प्राणियों का प्रबंध और संतुलन करना पड़ता, तो ज्यादा संभावना होती कि वे इस संतुलन को नष्ट कर देते। जैसे ही उसे नष्ट किया जाता, जीवित रहने के लिए उनके वातावरण नष्ट हो जाते, और जब ऐसा होता तो उनके जीवित बचे रहने पर संकट आ जाता। यह एक सर्वनाश लेकर आता। जब मानवता सर्वनाश के बीच में जी रही है, तो उनके सामने क्या पड़ा होता? यह एक परिणाम होता जिसका अंदाजा लगाना कठिन है और भविष्यवाणी करना कठिन है। यह बस उसी प्रकार का खतरा है जिसका सामना वर्तमान में संसार के द्वारा किया जाता है। तब परमेश्वर कैसे सभी चीजों के मध्य संबंधों का संतुलन करता है? प्रथम, संसार में कुछ स्थान हैं जो साल भर बर्फ और हिम से ढके होते हैं, जबकि कुछ स्थानों में सभी चारों मौसम बसंत के समान होते हैं। तुम कभी भी बर्फ का एक टुकड़ा या एक हिम की एक परत नहीं देखोगे। वहां कोई सर्दी नहीं होती। यह हमेशा बसंत के समान होता है। यह एक तरीका है। यह एक अधिक बड़े जलवायु के दृष्टिकोण से है।
दूसरा प्रकार है जब लोग पर्वतों को देखते हैं जो घनी रसीली वनस्पति से भरे हुए हैं, जहां सभी प्रकार के पौधे धरती को ढक रहे हैं। वहां जंगलों का व्यापक फैलाव है और जब उनके बीच से चलते हैं तो तुम सूरज को भी नहीं देख सकते हो। अन्य पर्वतों में घास तक नहीं उगती। वहां परत दर परत बंजर जमीन और जंगल के पहाड़ हैं। बाहर से देखने पर वे दोनों इकट्ठी हुई धूल के पर्वत हैं। पर्वतों का एक समूह घनी रसीली वनस्पति से भरा हुआ है और दूसरा समूह घास से भी वंचित है। यह दूसरे प्रकार का है। तीसरे प्रकार में तुम अंतहीन घास के मैदानों को देख सकते हो, लहराते हुए हरे रंग का मैदान, या जहां तक तुम्हारी आंख देख सकती है तुम एक मरुस्थल को देख सकते हो। तुम किसी जीवित प्राणी को नहीं देखते हो। जल के किसी स्रोत को तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। बस रेत के साथ बहती हुई हवा की साए साए की आवाज को सुन सकते हो। चौथे प्रकार में एक स्थान जो समुद्र से ढका हुआ है, जो महाजल राशि से बना हुआ है, जबकि अन्य स्थान में तुम किसी जल स्रोत का पता लगाने के लिए बहुत अधिक परेशान हो जाते हो। पांचवें प्रकार में एक स्थान में बारिश की बूंदाबांदी बार बार होती है और यह कोहरे से भरा हुआ और नम है, जबकि दूसरे स्थान में प्रचंड धूप वाले दिन बहुत ही सामान्य हैं और तुम वर्षा की एक बूंद भी नहीं देखोगे। छठवें में एक प्रकार का स्थान पठार है, जहां हवा विरल है और सांस लेना मुश्किल है, और अन्य प्रकार के स्थान जहां दलदल और तराइयां हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों के लिए आवास का काम करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जलवायु हैं या ऐसे जलवायु या वातावरण हैं जो विभिन्न भौगोलिक वातावरण के अनुरूप हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर उस विशाल वातावरण के पहलुओं से जीवित रहने के लिए मानव जाति के मूल वातावरण को संतुलित करता है, अर्थात उस जलवायु से लेकर भौगोलिक वातावरण तक, मिट्टी के विभिन्न तत्वों से लेकर जल के स्रोतों की मात्रा तक, जिससे उन विभिन्न वातावरण की वायु, तापमान और आर्द्रता में संतुलन हासिल किया जा सके, जिनमें लोग जीवित रहते हैं। इन विभिन्न भौगोलिक वातावरण के बड़े अंतर के साथ लोगों के पास स्थायी वायु होगी और विभिन्न मौसमों में तापमान और आर्द्रता स्थायी होगी। यह हमेशा की तरह जीवित रहने के लिए लोगों को निरंतर उस प्रकार के वातावरण में जीने की अनुमति देता है। यह उस विशाल वातावरण के नजरिए से कह रहा है। पहले उस विशाल वातावरण को संतुलित किया जाना चाहिए। इसे विभिन्न भौगोलिक स्थितियों और पद्धतियों के इस्तेमाल के साथ ही साथ पारस्परिक प्रतिरोध के लिए विभिन्न जलवायु के बीच परिवर्तन के माध्यम से किया जाता है, जिससे उस संतुलन को हासिल किया जा सके जो परमेश्वर चाहता है और जिसकी मानव जाति को आवश्यकता है। यह विशाल वातावरण के नजरिए से है। इन विवरणों को देखकर जैसे पेड़ पौधे उस संतुलन को पाना कैसे संभव है, अर्थात पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए संतुलित वातावरण के भीतर निरंतर जीवित बचे रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। इसे
जीवित रहने के लिए, उनके वातावरण का बचाव करने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधों के जीवन काल, वृद्धि दर और प्रजनन दर का प्रबंध करने के द्वारा दिया जा सकता है। छोटी सी घास को एक उदाहरण के रूप में लीजिए। बसंत ऋतु में कोपले हैं, ग्रीष्म ऋतु में फूल हैं और शरद ऋतु में फल हैं। फल भूमि पर गिर जाता है और वह घास मर जाती है। अगले वर्ष उस फल से बीज अंकुरित होता है और उन्हीं नियमों के अनुसार निरंतर आगे बढ़ता है। घास का जीवन काल बहुत छोटा होता है। यह बसंत से लेकर पतझड़ तक जीवित रहती है, फिर यह मर जाती है। हर बीज जमीन में गिरता है, जड़ें फूटती हैं और वह अंकुरित होता है, खिलता है और फल उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया केवल बसंत, ग्रीष्म और पतझड़ में होती है और सभी प्रकार के वृक्षों का भी अपना जीवन काल और अंकुरित होने और फलने का अलग अलग समय होता है। कुछ वृक्ष बस 30 से 50 सालों के बाद मर जाते हैं। उनके पास 30 से 50 साल का जीवन काल होता है, किंतु उनका बीज जमीन पर गिरता है, जो उसके बाद जड़ पकड़ता और अंकुरित होता है, खिलता है और फल उत्पन्न करता है और अगले 30 से 50 सालों तक जीवित रहता है। यह इसकी पुनरावृत्ति की दर है। एक पुराना पेड़ मरता है और नया पेड़ बढ़ता है। इसीलिए तुम जंगल में हमेशा पेड़ों को बढ़ते हुए देखते हो, परंतु साथ ही उनके पास जन्म और मृत्यु का अपना उचित चक्र और प्रक्रिया है। कुछ वृक्ष 1000 वर्षों से भी अधिक जी सकते हैं और कुछ 3000 वर्षों तक भी जी सकते हैं। वे उस प्रकार के वृक्ष हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस प्रकार का पौधा है या इसका जीवन काल कितना लंबा है। सामान्य रूप से कहें तो परमेश्वर इस आधार पर कि वह कितने लंबे समय तक जीवित रहता है और प्रजनन करने की उसकी क्षमता और प्रजनन की उसकी गति, साथ ही साथ प्रजनन की उसकी मात्रा और दर के आधार पर इसके संतुलन को व्यवस्थित करता है। यह उन्हें घास से लेकर वृक्ष तक निरंतर फलते रहने में सक्षम होने और एक संतुलित पारिस्थितिक वातावरण के भीतर फलने फूलने की अनुमति देता है। अतः जब पृथ्वी पर तुम एक जंगल को देखते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि वे वृक्ष हैं या घास। यह निरंतर प्रजनन कर रहा है और अपने स्वयं के नियमों के अनुसार बढ़ रहा है। इसे मानव जाति की सहायता की जरूरत नहीं है। इसे मानव जाति से किसी अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास इस प्रकार का संतुलन है। तो क्या वे जीवित रहने के लिए अपने वातावरण को बनाए रखने में सक्षम हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास जिंदा बचे रहने के लिए एक उपयुक्त वातावरण है। तो क्या ये जंगल और ये घास के मैदान पृथ्वी पर निरंतर जीवित रह सकते हैं? उनकी मौजूदगी जंगलों और घास के मैदानों में रह रहे सभी प्रकार के जीवित प्राणियों, पशु एवं पक्षियों, कीड़े मकोड़ों और सभी प्रकार के अति सूक्ष्म जीवों के साथ साथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का पालन पोषण करती है।
साथ ही परमेश्वर सभी प्रकार के पशुओं के संतुलन का भी नियंत्रण करता है। इस संतुलन का नियंत्रण कैसे किया जाता है? यह पौधों के समान ही है। वह उनके संतुलन का प्रबंध करता है और प्रजनन की उनकी क्षमता, प्रजनन की उनकी मात्रा और दर और वे भूमिकाएं जिन्हें वे पशुओं के बीच में अदा करते हैं, उसके आधार पर उनकी संख्याओं को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए शेर ज़ेबरों को खाते हैं, अतः यदि शेरों की संख्या ज़ेबरों की संख्या से ज्यादा हो जाए तो ज़ेबरों की नियति क्या होगी? वे विलुप्त हो जाएंगे। और यदि ज़ीब्रों के प्रजनन की मात्रा शेरों की अपेक्षा बहुत कम हो जाए तो उनकी नियति क्या होगी? वे भी विलुप्त हो जाएंगे। अतः ज़ीब्रों की संख्या शेरों की संख्या से कहीं अधिक होनी चाहिए। यह इसलिए है क्योंकि ज़ीब्रे सिर्फ स्वयं के लिए ही अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वे शेरों के लिए भी अस्तित्व में हैं। तुम यह भी कह सकते हो कि प्रत्येक ज़ीब्रा सारे ज़ीब्रों का एक भाग है, किंतु यह एक शेर के मुंह में भोजन भी है। शेरों के प्रजनन की गति ज़ीब्रों से आगे कभी नहीं बढ़ सकती है, अतः उनकी संख्याएं ज़ीब्रों की संख्याओं से बढ़कर कभी नहीं हो सकती हैं। सिर्फ इसी तरह से शेरों के भोजन के स्रोत की गारंटी दी जा सकती है। भले ही शेर ज़ीब्रों का प्राकृतिक शत्रु है, फिर भी लोग अक्सर उन्हें उसी इलाके के भीतर फुर्सत से आराम करते हुए देखते हैं। शेर उनका शिकार करते हैं और खाते हैं। उसके कारण ज़ीब्रे संख्या में कभी कम नहीं होंगे या वे कभी विलुप्त नहीं होंगे। और शेर राजा के रूप में अपनी पदवी के कारण कभी भी अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे। यह संतुलन कुछ ऐसा है जिसे परमेश्वर ने बहुत पहले स्थापित किया था, अर्थात परमेश्वर ने सभी जानवरों के मध्य संतुलन के नियमों को स्थापित किया था ताकि वे संतुलन प्राप्त कर सकें। और यह कुछ ऐसा है जिसे देखने के लिए मानव जाति सक्षम है। क्या सिर्फ शेर ही ज़ीब्रों के प्राकृतिक शत्रु होते हैं? मगरमच्छ भी ज़ीब्रों को खाते हैं। क्या तुमने कभी मगरमच्छ को ज़ीब्रा खाते देखा है? मगरमच्छ के द्वारा ज़ीब्रों को खाने का दृश्य भी बहुत क्रूर होता है। ऐसा लगता है कि ज़ीब्रे वास्तव में एक प्रकार के असहाय पशु हैं। उनमें शेरों की क्रूरता नहीं है, और जब वे एक शेर अर्थात इस भयंकर शत्रु का सामना करते हैं तो वे केवल भाग सकते हैं, वे तो उसका प्रतिरोध भी नहीं कर सकते हैं। जब वे शेर से तेज भाग नहीं सकते हैं तो वे सिर्फ स्वयं को अनुमति दे सकते हैं कि उन्हें शेर के द्वारा खाया जाए। इसे पशु जगत में अक्सर देखा जा सकता है। जब तुम लोग इस प्रकार की चीज को देखते हो तो तुम सब पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या तुम ज़ीब्रे के लिए दुखी होते हो? क्या तुम्हें शेरों के लिए घृणा का एहसास होता है? ज़ीब्रे कितने सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन शेर, वे हमेशा उन्हें लालच से देखते रहते हैं और मूर्खता से ज़ीब्रे दूर नहीं भागते हैं। वे शेरों को वहां उनका इंतजार करते हुए देखते हैं, बस यूं ही पेड़ की छाया में इंतजार करते हुए। कौन जानता है वह कब उन्हें खा जाएगा? क्या वे इस बात को अपने मनों में जानते हैं? वे अवश्य जानते हैं, परंतु वे तब भी भूमि के उस टुकड़े को नहीं छोड़ेंगे। यह एक अद्भुत बात है। इस अद्भुत बात में परमेश्वर की पूर्व नियति
और उसका शासन समाविष्ट है। तुम उस ज़ीब्रे के लिए दुख महसूस करते हो, लेकिन तुम उसे बचाने में असमर्थ हो, और तुम महसूस करते हो कि वह शेर घृणा के योग्य है, किंतु तुम इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। ज़ीब्रा वह भोजन है जिसे परमेश्वर ने शेर के लिए तैयार किया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेर उन्हें कैसे खाते हैं, क्योंकि ज़ीब्रों का सफाया नहीं किया जाएगा। बच्चों की संख्या जिन्हें शेर पैदा करते हैं वह वास्तव में कम है, और वे बहुत धीरे धीरे प्रजनन करते हैं, इसलिए वे ज़ीब्रों की संख्या से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना अधिक खाते हैं, क्योंकि उनकी संख्या उन ज़ीब्रों से अधिक नहीं होगी। यह एक प्रकार का संतुलन है। इस प्रकार के संतुलन को बनाए रखने में परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? यह जीवित रहने के लिए लोगों के वातावरण, साथ ही साथ मानव जाति के जीवित रहने के साथ संबंधित है। यदि ज़ीब्रा या शेर का कोई ऐसा ही शिकार, हिरण या अन्य पशु बहुत धीमे प्रजनन करते हैं और शेरों की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो मानव प्राणियों को किस प्रकार के खतरे का सामना करना पड़ेगा? शेर ज़ीब्रों को खाते हैं, जो एक सामान्य घटना है, किंतु यदि एक शेर लोगों को खाता है तो यह एक त्रासदी होगी। यह त्रासदी ऐसी चीज नहीं है जिसे परमेश्वर के द्वारा पहले से ठहराया गया था। यह उसके शासन के अंतर्गत नहीं है, और जो कुछ वह मानव जाति के लिए लाता है उसके अंतर्गत तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बजाय यह वह है जिसे लोग अपने ऊपर लाते हैं। अतः जैसा परमेश्वर इसे देखता है, सभी प्राणियों के मध्य संतुलन मानव जाति के जीवित बचे रहने के लिए निर्णायक है। चाहे वे पौधे हों या पशु, वे अपने उचित संतुलन नहीं खो सकते हैं। पौधों, पशुओं, पर्वतों और झीलों ने मानव जाति के लिए एक सामान्य पारिस्थितिक वातावरण तैयार किया है। जब लोगों के पास इस प्रकार का पारिस्थितिक वातावरण होता है, एक संतुलित वातावरण, केवल तभी उनका अति जीवन सुरक्षित होता है। यदि एक वृक्ष या घास की प्रजनन करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं होती, या इसकी प्रजनन की गति बहुत धीमी होती, तो मिट्टी क्या करती? क्या मिट्टी अपनी नमी खो देती? यदि मिट्टी अपनी नमी खो देती तो क्या यह एक समस्या होती? यदि मिट्टी अपनी वनस्पतियों और नमी को खो देती तो इसका अपर्दन बहुत जल्दी हो जाता और इसके स्थान पर रेत बन जाता। मिट्टी आगे से उपजाऊ नहीं होती और यह रेतीली हो जाती, और जब मिट्टी और खराब हो जाती तो जीवित रहने के लिए लोगों का वातावरण भी नष्ट हो जाता। इस तबाही के साथ विपत्तियां भी आती। इस प्रकार के पारिस्थितिक संतुलन के बिना और इस प्रकार के पारिस्थितिक वातावरण के बिना लोग सभी चीजों के मध्य इन असंतुलन के कारण बार बार विपत्तियां सहते। उदाहरण के लिए, वातावरण संबंधी असंतुलन एक निश्चित स्थान में मेंढकों की संख्या में वृद्धि को बढ़ाता है। उनका पारिस्थितिक वातावरण नष्ट हो जाता है। वे सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, और यहां तक कि लोग मेंढकों को शहरों की गलियां पार करते हुए और बहुत बड़ी संख्या में मेंढकों को सड़कों पर देखते हैं। यदि मेंढकों की बड़ी संख्या जीवित रहने के लिए लोगों के वातावरण पर कब्जा कर लेती तो इसे क्या कहा जाता? एक विपत्ति। इसे विपत्ति क्यों कहा जाता?
ये छोटे जानवर जो मानव जाति के लिए फायदेमंद और लोगों के लिए उपयोगी हैं, जब वे उस स्थान में रहते हैं जो उनके लिए उपयुक्त है, वे जीवित रहने के लिए लोगों के वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। जैसे ही वे एक विपत्ति बन जाते हैं, वे लोगों के जीवन की सुव्यवस्था को प्रभावित करेंगे। सभी चीजें और सभी तत्व जो मेंढक अपने साथ लाते हैं, वे लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। यहां तक कि उनके शारीरिक अंगों पर भी आक्रमण किया जा सकता है। यह एक प्रकार की विपत्ति है। अन्य प्रकार की विपत्ति जो कुछ ऐसी है जिसका मनुष्यों ने अक्सर अनुभव किया है, भारी संख्या में टिड्डियों का प्रकट होना। क्या यह एक विपत्ति नहीं है? यह एक भयावह विपत्ति है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मनुष्य कितना समर्थ है। लोग हवाई जहाज, तोप और परमाणु बम बना सकते हैं, लेकिन जब टिड्डियां मनुष्य पर आक्रमण करती हैं, तो उनके पास क्या समाधान होता है? क्या वे उन पर तोप का उपयोग कर सकते हैं? क्या वे उन्हें मशीन गनों से मार सकते हैं? वे नहीं मार सकते हैं। तब क्या उन्हें भगाने के लिए वे उन पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं? वह भी आसान नहीं है। अतः वे छोटी छोटी टिड्डियां क्यों आएंगी? अनाज को खाने के लिए। जहां कहीं टिड्डियां जाती हैं, वहां की फसलें पूर्णतया खत्म हो जाती हैं। वे खास तौर से फसलें और अनाज खाती हैं। जहां कहीं से वे गुजरती हैं, किसी भी प्रकार का अनाज हो, बस खत्म हो जाता है। टिड्डी के आक्रमण के अंतर्गत पलक झपकते ही वह भोजन जिस पर किसान निर्भर होते हैं, 1 साल की कीमत का अनाज, उसे पूरी तरह टिड्डियों के द्वारा खाया जा सकता है। और मनुष्य के लिए टिड्डियों का आगमन क्या है? यह केवल एक चिड़चिड़ाहट ही नहीं है, यह एक विपत्ति है। टिड्डी एक प्रकार की विपत्ति है। अतः चूहों के बारे में क्या? यदि चूहे बहुत तेजी से प्रजनन करें और उन्हें खाने के लिए वहां कोई भी उल्लू या बाज ना हो, तो वे बहुत तेजी से बहुगुणित होंगे, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से। और यदि चूहे बिना किसी रुकावट के बढ़ते हैं, तो क्या मनुष्य अच्छा जीवन जी सकते हैं? वे नहीं जी सकते। अतः वह क्या है जिसका मनुष्य सामना करेंगे? एक महामारी। केवल एक महामारी? चूहे कुछ भी खाएंगे, यहां तक कि वे लकड़ी को भी कुतर देंगे। यदि एक घर में 2 चूहे हों, तो पूरे घर में प्रत्येक व्यक्ति परेशान हो जाएगा। कई बार वे तेल चुरा लेते हैं और उसे पी जाते हैं। कई बार वे अनाज खा जाते हैं और कपड़े कुतर देते हैं। यह वह मुसीबत है जो चूहे लोगों के लिए लाते हैं। वे केवल छोटे चूहे हैं, लेकिन लोगों के पास उनसे निपटने का कोई तरीका नहीं है। यहां तक कि उनके द्वारा उन्हें भयभीत भी किया जाता है। कई बार वे थालियां रखने के रैक पर चढ़ जाते हैं। क्या उन थालियों को अब भी उपयोग किया जा सकता है? उन थालियों को उपयोग नहीं किया जा सकता है। उनको कीटाणु मुक्त करने से भी काम नहीं चलता है। और भले ही तुम उन्हें कीटाणु मुक्त करते हो, फिर भी तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा। अतः तुम बस उन्हें बाहर फेंक देते हो। और वे चीजें जिन्हें वे खा नहीं सकते हैं, वे उसे चबाकर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और उन्हें पूरी तरह से गंदगी में बदल देते हैं। वे कपड़े, जूते, लकड़ी और कुर्सी टेबल को चबाते रहते हैं। वे सब कुछ को चबाते रहते हैं। चूहों के पूरे समूह के विषय में बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है।
गड़बड़ी फैलाने के लिए चूहे का केवल एक जोड़ा ही पर्याप्त है। यदि उन्हें एक विपत्ति बनना होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। अतः यदि नन्ही छोटी चींटियां एक विपत्ति बन जाती तो यह किसके समान होता? वह नुकसान जो वे मानव जाति को पहुंचाती उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। चींटियां उस बिंदु तक लकड़ी को खाती हैं कि एक घर धराशायी हो जाता है, जो एक अनोखी चीज नहीं है। उनकी शक्ति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और यदि विभिन्न प्रकार के पक्षी विपत्ति में बदल जाएं, तो यह भी एक भयावह बात होगी। अर्थात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के पशु या जीवित प्राणी हैं। जैसे ही वे अपना संतुलन खोते हैं, वे बढ़ेंगे, प्रजनन करेंगे और एक असामान्य दायरे और एक अनियमित दायरे के भीतर रहेंगे। यह मनुष्य के लिए अकल्पनीय परिणामों को लेकर आएगा। यह न केवल लोगों के जीवित रहने और जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि यह मानव जाति के लिए विपत्ति भी लाएगा। उस बिंदु तक जहां लोग संपूर्ण विनाश का कष्ट सहते हैं और विलुप्त होने के दुर्भाग्य का कष्ट सहते हैं। जब परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की, तब उसने उन्हें संतुलित करने के लिए पहाड़ों और झीलों की जीवित दशाओं को संतुलित करने के लिए पौधों और सभी प्रकार के पशुओं, पक्षियों, कीड़ों मकोड़ों की जीवित दशाओं को संतुलित करने के लिए सभी प्रकार की पद्धतियां और तरीकों का उपयोग किया। उसका लक्ष्य था सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को उन नियमों के अंतर्गत जीने और बहुगुणित होने की अनुमति दे जिन्हें उसने स्थापित किया था। सभी प्राणी इन नियमों के बाहर नहीं जा सकते हैं और न वे उन्हें तोड़ सकते हैं। केवल इस प्रकार के मूल वातावरण के अंतर्गत ही मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी सकुशल जीवित रह सकते हैं और बहुगुणित हो सकते हैं। यदि कोई जीवित प्राणी परमेश्वर के द्वारा स्थापित मात्रा या दायरे से बाहर चला जाता है, या यदि वह उसके शासन के अधीन उस वृद्धि दर, आवृत्ति या संख्या से अधिक बढ़ जाता है, तो जीवित रहने के लिए मानव जाति का वातावरण विनाश की भिन्न भिन्न मात्राओं को सहेगा और उसी समय मानव जाति का जीवित रहना खतरे में पड़ जाएगा। यदि एक प्रकार का जीवित प्राणी संख्या में बहुत अधिक है, तो यह लोगों के भोजन को छीन लेगा, लोगों के जल के स्रोत को नष्ट कर देगा और उनके निवास स्थान को बर्बाद कर देगा। उस तरह से मनुष्य का प्रजनन या जीवित रहने की दशा तुरंत प्रभावित होगी। उदाहरण के लिए, पानी सभी चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बहुत सारे जानवर हैं, यदि चूहों, चींटियों, टिड्डियों और मेंढकों की संख्या बहुत अधिक है और उन्हें पानी पीने की आवश्यकता है, जब इतनी बड़ी संख्या में पशु हैं, तो जल की वह मात्रा जो वे पीते हैं वह भी बढ़ जाएगी। जबकि पीने के पानी के स्रोत और जलीय क्षेत्रों के इस स्थायी दायरे के अंतर्गत जल की वह मात्रा जिसे वे पीते हैं बढ़ती जाती है, तो लोगों के पीने का पानी और जल के स्रोत कम हो जाएंगे और उन्हें जल की कमी होगी। यदि लोगों के पीने का पानी नष्ट, दूषित या बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सभी प्रकार के जानवर संख्या में बढ़ गए हैं, तो
जीवित रहने के लिए उस प्रकार के कठोर वातावरण के अधीन मानव जाति का जीवित रहना गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएगा। यदि एक प्रकार के या अनेक प्रकार के जीवित प्राणी हैं जो अपनी उपयुक्त संख्या से आगे बढ़ जाते हैं, तो हवा, तापमान, आर्द्रता और यहां तक के जीवित रहने के मानव जाति के आकाश के अंतर्गत हवा के तत्व भी भिन्न भिन्न मात्रा में जहरीले और नष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार इन परिस्थितियों के अधीन मनुष्य का जीवित रहना और उसकी नियति तब भी उस प्रकार के वातावरण के खतरे के वश में होगी। अतः यदि लोग इन संतुलनों को खो देते हैं, तो वह हवा जिसमें वे सांस लेते हैं खराब हो जाएगी। वह जल जो वे पीते हैं दूषित हो जाएगा और वे तापमान जिसकी उन्हें जरूरत है वह भी बदल जाएगा और भिन्न भिन्न मात्रा से प्रभावित होगा। यदि ऐसा होता है तो जीवित रहने के लिए मानव जाति के देशीय वातावरण बहुत बड़े प्रभावों और चुनौतियों के अधीन होंगे। इस परिस्थिति के अधीन जहां जीवित रहने के लिए मनुष्यों के मूल वातावरण को नष्ट कर दिया गया है, तो मानव जाति की नियति और भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी? यह एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि सभी चीजें मनुष्य के लिए क्या है। हर एक प्रकार की वस्तु की भूमिका जिसे उसने बनाया है, इसका लोगों पर कैसा प्रभाव है और यह मानव जाति के लिए कितना बड़ा लाभ लेकर आता है। परमेश्वर के हृदय में इन सब के लिए एक योजना है और वह सभी चीजों के हर एक पहलू का प्रबंध करता है जिसे उसने सृजा है। अतः मनुष्यों के लिए हर एक चीज जो वह करता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब जरूरी है। अतः चाहे तुम सभी चीजों के मध्य किसी पारिस्थितिक घटना को देखते हो या सभी चीजों के मध्य कुछ प्राकृतिक नियमों को, तो तुम हर एक चीज की आवश्यकता के विषय में आगे से शंकालु नहीं होगे, जिसे परमेश्वर के द्वारा सृजा गया था। तुम सभी चीजों के विषय में परमेश्वर के इंतजामों पर और मानव जाति के लिए आपूर्ति करने हेतु उसके विभिन्न तरीकों पर मनमाने ढंग से फैसले लेने के लिए आगे से अज्ञानता के शब्दों का उपयोग नहीं करोगे। साथ ही तुम सभी चीजों के लिए परमेश्वर के नियमों पर मनमाने ढंग से निष्कर्ष नहीं निकालोगे। क्या मामला ऐसा ही नहीं है? यह सब क्या है जिसके विषय में हमने अभी बात की है? इसके बारे में सोचिए। हर एक चीज में जो परमेश्वर करता है उसमें उसका अपना इरादा होता है। भले ही मनुष्य उस इरादे को नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह हमेशा मानव जाति के जीवित रहने से बहुत अधिक संबंधित होता है। यह अविभाज्य रूप से इससे संबंधित है। यह परम आवश्यक है। यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो व्यर्थ हो, क्योंकि हर एक चीज जो वह करता है उसकी योजना उसके बाद थ्योरी और सिद्धांतों के अंतर्गत है, जिसमें उसकी बुद्धि समाविष्ट है। उस योजना और इरादे के पीछे का लक्ष्य मनुष्य की सुरक्षा के लिए है और विनाश, किसी जीवित प्राणी द्वारा आक्रमण
और सभी चीजों के द्वारा मनुष्यों के किसी प्रकार के नुकसान को टालने हेतु मानव जाति की सहायता के लिए है। अतः परमेश्वर के कार्यों से, जिन्हें हमने इस शीर्षक से देखा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के लिए अन्य तरीके से प्रबंध करता है? क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मानव जाति को इस तरह से खिला रहा है और उसकी चरवाही कर रहा है? तुम निश्चित रूप से कह सकते हो। अब तुम लोगों को समझना चाहिए, क्या इस विषय और हमारी संगति के शीर्षक परमेश्वर सभी चीजों के लिए जीवन का स्रोत है के बीच एक मजबूत संबंध है? हाँ। एक मजबूत संबंध है, और यह विषय उसका एक पहलू है। इन विषयों के बारे में बात करने से पहले लोगों के पास परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर और उसके कार्यों की कुछ अस्पष्ट कल्पनाएं थीं। उनके पास इन चीजों की सच्ची समझ नहीं थी। फिर भी जब लोगों को उसके कामों और उन चीजों के बारे में बताया जाता है जिन्हें उसने किया है, तो वे जो कुछ परमेश्वर करता है उसके सिद्धांतों को समझ और बूझ सकते हैं, और वे इस पर स्पष्टता हासिल कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। भले ही परमेश्वर के हृदय में उसके वाद, थ्योरी, सिद्धांत और नियम बहुत ही जटिल हैं, उस समय जब वह कुछ करता है, जब उसने सभी चीजों की सृष्टि की और जब वह सभी चीजों पर शासन करता है, फिर भी यदि तुम लोगों के साथ संगति में बांटने के लिए एक चीज ली जाती है, तो क्या तुम सब अपने हृदय में समझने में सक्षम नहीं होगे कि ये परमेश्वर के कार्य हैं और बहुत ठोस हैं? हाँ। तब परमेश्वर के विषय में तुम सब की वर्तमान सोच पहले से अलग कैसे है? यह अपने सार तत्व में भिन्न है। जो कुछ तुम सभी पहले समझते थे वह बहुत खोखला एवं बहुत अस्पष्ट था, और जो कुछ तुम सब अब समझते हो उसमें परमेश्वर के कार्यों को थामे रहने के लिए जो परमेश्वर के पास है और जो वह है उससे तुलना करने के लिए बहुत सारे ठोस प्रमाण शामिल हैं। अतः सब कुछ जो मैंने कहा है वह परमेश्वर के विषय में तुम लोगों की समझ के लिए बड़ी सामग्री है। आज की संगति के लिए बस इतना ही। अलविदा। तुम्हारी शाम अच्छी हो। अलविदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर।